एलजेपी में मचे घमासान पर आज चिराग पासवान का दर्द छलक पड़ा। चिराग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, एलजेपी ने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जेडीयू पर हमला बोलते हुए चिराग बोले, पिता की बीमारी के वक्त से ही जेडीयू पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही थी। चाचा पशुपति पारस पर वार करते हुए चिराग ने कहा, चाचा ने चुनाव प्रचार नहीं किया, मेरी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की, लेकिन मैंने चाचा से हमेशा बात करने की कोशिश की। अगर कहते तो पद छोड़ देता। पापा के निधन से नहीं, बल्कि आज अनाथ हो गया मैं। कल एलजेपी अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, जिसके लिए पशुपति पारस पटना पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर समर्थकों ने पारस पर फूलों की बरसात कर दी। इस मौके पर पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष सूरजभान सिंह ने कहा कि पार्टी को तोड़ना नहीं, बल्कि बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है। बहुत दिन चाचा ने भतीजे के अंडर काम किया, अब भतीजा चाचा के अंडर काम करे। हमारा मकसद रामविलास पासवान के सपनों को जिंदा रखना है। एलजेपी में टूट के बाद चिराग और पारस समर्थक आपस में उलझे हुए हैं। दिल्ली में सांसद पशुपति पारस के घर के बाहर चिराग पासवान समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की, तो पटना में पशुपति पारस के समर्थक एलजेपी ऑफिस पहुंच गए। पशुपति पारस के समर्थकों ने पारस के समर्थकों में जमकर जगह जगह पोस्टर भी समर्थन में लगा दिए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से 18 करोड़ की खरीदी गई जमीन पर विवाद बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी चंदा चोर और प्रॉपर्टी डीलर के पक्ष में खड़ी हो गई है। करोड़ों राम भक्तों की अपील है कि आपकी आस्था श्री राम में है, न कि चंपत राय और मेयर में। सांसद संजय सिंह ने पूछा, बीजेपी और चंपत राय बताएं कि रवि मोहन तिवारी और ऋषिकेश उपाध्याय के बीच क्या रिश्ता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह मीटिंग करीब 80 मिनट तक चली। शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से कोरोना संकट और किसानों के मुद्दे पर बात की। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू हो गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में 5000 हेल्थ असिस्टेंट तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की देखभाल करने के लिए हेल्थ असिस्टेंट को 2-2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। हेल्थ असिस्टेंट के लिए 12वीं पास लोग 17 जून से आवेदन कर सकते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर के सरकार और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वैक्सीन को लेकर के कांग्रेस ने भ्रम फैलाया है। भ्रम फैला करके कांग्रेस ने महापाप किया है। करीब 2 महीने बाद देश के राष्ट्रीय स्मारक आज फिर से खुल गए। ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं के मकबरे को खोलने के पहले सैनिटाइज किया गया। हालांकि ताजमहल में अभी सिर्फ 650 लोगों की ही एंट्री मिल रही है। ऑनलाइन ही टिकट बुक किए जा रहे हैं। कोरोना की रफ्तार पर लगभग लगाम लग गई है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 62,000 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 2542 लोगों की मौत हो गई है। राहत की बात यह है कि देश में रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ते हुए 96% के पार पहुंच गया है। अब तक 2 करोड़ 83 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ इतनी जबरदस्ती की लोग बेकाबू हो गए। ये सभी कार्यकर्ता अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे। कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उस वक्त उड़ा दी गई। कार्यकर्ताओं की भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी कोई पालन नहीं किया। श्रीनगर के नौगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें एक आतंकी ढेर हो गया। बताया जा रहा है कि नौगाम में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। जवानों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो आतंकियों ने फायरिंग कर दी। जवानों ने मोर्चा संभालते हुए एक आतंकी को मार गिराया। गुजरात के आणंद में भीषण सड़क हादसा हो गया। एक कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। भीषण हादसे में बच्चों और महिलाओं समेत 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार में मातम पसरा हुआ है। यूपी के गाजीपुर में गंगा नदी में एक बक्से में 21 दिन के नवजात बच्ची मिली है और बच्ची को देवी देवताओं की तस्वीर के साथ बक्से में लिटा करके नदी में छोड़ दिया गया था। नाविक ने बच्ची के रोने की आवाज सुन करके बच्ची को बचा लिया। बच्ची का नाम गंगा बताया गया है। नवजात बच्ची का पालन पोषण योगी सरकार करेगी। नवजात को बचाने वाले नाविक को सरकारी आवास देने की घोषणा की गई है। बिहार के पश्चिम चंपारण में बाढ़ में एक कार बह गई। लगातार हो रही बारिश से हरहा नदी उफान पर है। ग्रामीणों के मना करने पर भी कार चालक नहीं माना और नदी पार करने की वो लगातार कोशिश करने लगा। कार तो बह गई, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने कार में सवार 3 लोगों की जान बचा ली। नेपाल में बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिला। लगातार बारिश से नदियों का जबरदस्त जल स्तर बढ़ा हुआ है और नेपाल के सिंध पाल चौक में हालात खराब होते जा रहे हैं। नेपाल में आई बाढ़ से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। दर्जनों लोगों के लापता होने की आशंका है। पीएम मोदी ने यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल कार्यक्रम विवा टेक सम्मेलन को संबोधित किया।
पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की उपलब्धियां बताई। कहा कि जब कन्वेंशनल फेल हो जाता है तो इनोवेशन ही काम आता है। अगर हम इनोवेशन नहीं करते तो कोरोना की हमारी लड़ाई कमजोर हो जाती। आज एक बार फिर से बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल 29 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 17 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल के दाम अब 96 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर हो गए। तो वहीं मुंबई समेत देश के कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार चल रही है। मुंबई में पेट्रोल 102 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर, डीजल 94 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। दिल्ली के सुल्तानपुरी में लेडी चेन स्नैचर की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। फोन पर बात करती जा रही युवती से लेडी स्नैचर ने पहले जम करके मारपीट की और फिर उसका फोन छीन करके फरार हो गई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने लेडी चेन स्नैचर को गिरफ्तार कर लिया है।